भाई उड़ाना को यहाँ उड़ाना एक पसंद कर सकते तू सामने बीच में हाथ डाल रहे ना हाथ डालो बीच में अर्जुन साहब के इधर आ जाओ आओ आओ जरा पीछे जाओ मैं जल्दी क्या बात अध्यक्ष ले ले आना बैक होगी भाई साहब जरा भी हट जाओ असल पे आ जाओ इधर अंदर शुक्र असल सर बन्ने ना सिर्फ मैसूर या रियासत आज पूरे आलम में मुसलमानों के साथ जिस तरीके के हालात पेश आ रहे हैं, जिसमें कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी गौकशी, लोगों के जहन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी भी एक हुकूमत को जिसे जमहूरी निज़ाम में दस्तूर आइन के तहत जब आती है तो उसके सामने अपने रियाया की परेशानियों को दूर करना, मामलों को हल करना, तरक्की के मंसूबों को सामने रखना, तालीमी जो एतबार से जो सहूलतें पेश करना, ये काम हुकूमतें करना है। जब भी हमने सवाल रखा, कोरोना का बहाना हमारे सामने रखा गया या उनको जवाब देने की जहाँ कोशिश या नामुमकिन तौर से है ना उनके सामने हालात पेश आए, तो ये छेड़छाड़ के मसले को है ना लिए हैं। ख़ास तौर से मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी ये बात कही है, जब गवर्नर के साथ मुलाकात हुई, जब भी ये बात की है कि एक सिविल वॉर सिचुएशन लाने की कोशिश की जा रही है। अपने अपने मज़हब के ऊपर चलने दस्तूर आइन में है ना हमें मौका है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ सियासी कायदीन हो या मजहबी एतबार से उलमाए दीन हो, हमाए दीन हो, या चंद शोबे जहाँ एडवोकेट्स हैं, इनको लेकर है ना एक कॉन्क्रीट तरीके से कोई एक मजबूत तरीके से हमारे सामने एक प्रोग्राम को बनाना है। ये कोशिश भी शहर बेंगलोर में अमीर शरीयत मौलाना
मसूद इमरान साहब, इनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई है। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के साथ भी है ना जनाब के रहमान खान साहब, वो भी है ना बहुत सारे चीज़ें सामने रखे हैं। सालार के दफ्तर में बार बार है ना मिलकर है ना इसके ऊपर किस तरीके से आगे जाना है तबादला ख्याल किया। जी जी क्योंकि अलंद में जो हालात पेश आए या हावेरी डिस्ट्रिक्ट में जो मर्डर हुआ, अब हाल ही में हुबली धारवाड़ में जो मामला आया, कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि मोबाइल बहुत सारे चीज़ों की है ना फसाद की जड़ है। अच्छा, तो इसे किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से हमें आगे पेश आना है, मस्जिदों को एक मरकज़ी तौर पर किस तरीके से है ना हिदायत आवाम तक पहुंचाना है, इन चीज़ों के ऊपर भी तबादला ख्याल पेश हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आज 24 रोज़े इत्मीनान से गुज़रे हैं और 6 दिन में ईद भी हो जाएगी। लेकिन माह रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह हर चीज़ आसानी से गुजार रहा है। ये सबका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करने का काम करना है। ऐसे भी स्कूल बंद है और फिर से ये कोरोना का जी सर, जो 4th स्टेज, इसके बारे में बहसें चल रही हैं। ये चाहे ये कुदरती तौर से अगर हो रहा है तो हमें है ना उसे मानना पड़ता है, लेकिन सियासी एतबार से ये एक साजिश के तौर पर जी ईद का माहौल है या ऐसी चीज़ों को सामने रखकर खरीदी और फरोशी जो है ना 26वीं के बाद हमारे लोग बाहर निकलते हैं, तो इन चीज़ों को भी देख कर है ना कोरोना का अगर वो कह रहे तो अल्लाह बेहतर जानता है। जी सर। तो इसके ऊपर भी 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, आप उसको क्या नज़रे से देख रहे हैं सर? नहीं देखिए, हुकूमत उनके हाथ में है। जी सर। रियायत की हर सहूलत का काम है ना हुकूमत में जो है वो उनके करना ज़िम्मे है। जी, तो इस वजह से अगर हज़रत मामूल वो अगर कोई है ना फैसला लेना चाह रहे हैं तो क्या फ़ैसला लेंगे, वो फैसला लेने के बाद ही उसके बारे में बात कर सकते हैं। सर आज आप अब्दुल्ला भाई के घर इनविटेशन कार्ड देने गए थे, उसी को लेकर एक सोशल मीडिया में एक बात फैली है, वो जो भी वो है उसका एक जवाब दे दें सर आप, क्योंकि आपके चाहने वालों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। देखिए ये बात मैं बार बार ये बात कहा हूँ कि तनवीर सेठ कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेगा। अगर कांग्रेस छोड़ना है तो सियासत से बाहर रहेगा। बिल्कुल सर। जेडीएस को जाना ना कभी सोचा, जी। ना वैसे मंसूबे हमारे सामने हैं। जी अब्दुल्ला सबसे पहले मेरा एक दोस्त था, उसके बेटी के लिए निके में भी मुझे है ना दावत दिया था, मेरी बेटी के निके के लिए उसको दावत देने गया था। अगर बात को है ना इस तरीके से छेड़ रहे तो सियासत किस हद तक गिर सकती है इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएं। सर एक सवाल है, जिस तरह दावत इफ्तार इस तरह इंतजाम कर रहे हैं, खासकर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, इसका क्या मकसद होगा और लोगों को जो है इससे क्या पैगाम पहुंचाना? देखिए, एक इस्लामी तहजीब और अपने नफ्स को अपने आप में है ना काबू में लाना, ख्वाहिशात को है ना जब्त करना, खैरात करना, ये रमज़ान का है ना मकसद है। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह 13-14 तारीख को है ना रोज़ा रखा करते थे। शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे, मुहर्रम के है ना शहादत के दिन है ना रोज़ा रखते थे। तो ये चीज़ रिवायत जो है शुरू से चलती आई है। दावत इफ्तार ये हर हमेशा हमारे दरमियान में चलता आया है। ये कभी है ना इसे सियासी रुख नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो चल रहा है इसे ख़ास तौर से सियासी रुख देने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। बिल्कुल सर। 27 साल से सिद्धरामैया ये काम करता है। इख्तिदार में जब था जब भी किया है, जब हारा था जब भी किया है। तो ये कहीं नई बात नहीं है। उसी हॉल में फिर से है ना ये दावत इफ्तार रखना, ये सियासत है। बिल्कुल सर। तो इस वजह से इससे पहले भी हमने देखा है और ये कोई नई बात नहीं है कि ईद मिलन करने का भी रिवाया हमारे में है ना शुरू से चलते आया है। कांग्रेस पर और
इंशाल्लाह बाद ईद रमज़ान की ईद के बाद हमारे यहाँ और एक है ना एक ईद मिलन करने का भी हमने सोचा है। वजह यह है कि आज के जो हालात है, इस हालात के मद्देनज़र अप्रैल 2 तारीख को उगादी हुई, 15 तारीख को महावीर जयंती हुई, 17 तारीख को ईस्टर रहा, उसके बाद मई 2 या 3 तारीख को माह रमज़ान का है ना ईद उल फितर होगी, और साथ में मई 3 तारीख को बसव जयंती है इसी दिन जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर है ना तमाम जो मजहबी एतबार से है ना जितने भी हमारे दरमियान है उन तमाम को इकट्ठा कर कर एक पैगाम भाईचारगी का देने के लिए ईद मिलन करने का हमने सोचा है, जो 5 तारीख को इंशाल्लाह शबनम शादी महल में बाद नमाज ज़ोहर करने का हमने तय किया है। सर ये एक सवाल है जी। जिस तरह अपोजिशन है, जो मुखालिफ हैं, उनको जो है एनआर क्षेत्र जो है एक बहुत ही खुसूसन लग रहा है, इसीलिए खासकर जो इफ्तार पार्टी हो रही हैं ये सब एनआर क्षेत्र में हो रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि आपको कि यहाँ पर मुसलमानों के वोटों को बांट दिया जा रहा है? नहीं, मैं इन चीज़ों को है ना मैं सियासी रुख से देखता ही नहीं है। अगर किसी की नीयत जो है, नीयत के ऊपर दारोमदार है, जिस नीयत से जो काम कर रहा है उसका अजर अल्लाह वैसे ही देता है। तो इस वजह से मैं उनकी नीयत क्या है मुझे मालूम नहीं है, इस वजह से मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। रहा सवाल हल्के नरसिम राजा, ये हमेशा से है ना सबकी नज़र इसके ऊपर है। जमहूरी निज़ाम और दस्तूर ऐन के तहत जिस किसी को भी 25 साल पूरे हुए हैं, जिसकी दिमागी हालत सही है और जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, वो इलेक्शन में खड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन जिस कैटेगरी में आता है वो देख कर है ना वो फैसला करे। रमज़ान का महीना है माशाअल्लाह, हर जगह इफ्तार की पार्टी चल रही है। ऐसे ही कसरे के अंदर इस इलाके में हमारे दोस्त जनाब रसूल साहब ने एक इफ्तार पार्टी रखकर यहाँ पर हर हिंदू मुस्लिम भाइयों को बुलाकर एकता का एक पैगाम दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ रसूल साहब का और सबका, जहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर इस मुबारक महीने के अंदर इफ्तार पार्टी के ज़रिए हर कौमों को जमा कर यहाँ पर इकट्ठा कर कर एकता का एक सबूत दिया है। इसके दरमियान हमारी ईद उल फितर भी आ रही है, इसको लेकर खासकर हमारी कौम को और मुस्लिम नौजवानों को क्या हिंदुस्तान के साथ साथ खासकर हमारे रियासत के अंदर हालात किस तरीके से गुजरे हम सब जानते हैं। बहुत फ़िरका परस्त ताकतों को ये एक बहाना चाहिए यहाँ पर अमन और शांति ख़राब करने के लिए। हम इस वक्त ईद भी हमारे सामने है, आने वाले चंद दिनों में रमज़ान की ईद अभी आ रही है। मैं इस वक्त खुसूसन हमारे नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को हर चीज़ से महफूज रखकर सब्र के साथ जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर उलझना नहीं चाहिए। इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ हमारी ईद हम गुजारना चाहिए। यहाँ सबसे पहली बात क्या करके बोले तो ये इस्लाम में इफ्तार हर साल कर लगाती हैं। ये बार हमें जाको साहब से बात करें, साहब से बात करने के टाइम में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह करवा तो यहाँ इस्लाम में करना ज़रूरी है, करवा अगर को हर साल बोले, हर साल हमें कर ले को है। दूसरी बात क्या कर को बोले तो आज हमें पूरे एक ही वेदिके में बैठी, यहाँ काम भी फूट नहीं है, पूरी नहीं, हमें पूरे एक इंशाअल्लाह नरसिम राजा के अंदर हमें पूरे एक ही चाहिए। कौन की क्या की किधर की वहाँ जाको बोले यहाँ जाकर बोले अगर को बोलती हैं वो सब बात बेकार है। हमें पूरे एक ही, हम आयुब भैया, सेठ साहब, मंजना, इकबाल भैया, सैयद इकबाल रहमान, हमारी ये जो भी हमें पूरे मिल को ही हमें पूरे इसमें सियासत क्या भी नहीं है। यहाँ गरीबां की बस्ती के अंदर हमें आको इफ्तार पार्टी करना कर को जब हमें जाको राय मशवरा करे कुंभा करने कर को बोले यहाँ सियासत नहीं है, सालान से कर ले को रही हमें भी ये कर ले आते थे। ये बार हमें जाको साहब पूरे से बात करे इस टेम्पो करवा कर को बोल को उन्होंने को ये इजाज़त दी है हमने, ये बहुत बड़ा उनका एक शुक्र एहसान है। इंशाअल्लाह हमें भी हमारे बाद जितने भी यहाँ इस्लाम के अंदर होती हैं, कहाँ की बड़ी जगह होने का नहीं, यहाँ हमारे बाद क्यों हमारे क्यों से भी शुक्रदान इन्हों भी ऐसा करना कर को बोल को हमें तुम्हारे ज़रिए से बोल। जी सर, कितने आदमियों की मतलब आप इंतज़ाम करते हैं? 700-800 आदमी की खाने की।